सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिंगर के लेंथ के विषय में। तो देख पाएंगे पूरे पाम के कंपेरिजन में फिंगर की लेंथ यहाँ पर लॉन्ग है, जो कि एक डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है, जिसके कारण आप जैसे जब तक हर काम को सोच विचार के करना, अपने आप को प्री प्लान रखना, लाइफ में एक एक स्टेप फूक करके रखना, इन सारी योगों को दर्शाता है। साथ ही साथ देखा जाए तो पेशेंस लेवल अच्छा देखने को मिलता है, किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती है। यही रीज़न है कि जो भी कुछ अपने जीवन में चाहेंगे उन सारी चीज़ों को हासिल करके ही चैन की सांस लेंगे। फिंगर की जब लेंथ जब लॉन्ग होती है तो चाहे जैसे भी सिचुएशन में आप जैसे जातकों को ढाल दिया जाए, बड़ी सरलता से ढल जाते हैं, ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स, ट्रबल या ऑब्सेशंस नहीं उठाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो लिटिल फिंगर के लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुँच रही है, तो उस कारण से आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा रहेगा। अपनी बात को स्पष्टता व आसानी से दूसरों के सामने रख पाएंगे। ज़्यादा कोई भी ऐसी हिचकिचाहट, घबराहट या फिर मन के अंदर बात को दबाना, ऐसी कोई भी गतिविधि नहीं है। पंक्चुअलिटी और मैनेजमेंट ये अच्छा देखने को मिलता है। जो भी काम दे दिया जाए तो अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन कर देने वाले रहेंगे। थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में दोनों की लेंथ तकरीबन सेम है, जो कि एक रिसर्चिंग नेचर को इंडिकेट करता है, यानी कुछ ना कुछ वर्क करते रहना या अपने आप को बिजी रखे रहना, ये भी आपके बेसिक नेचर में रहेगा। खाली बैठना तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। रीज़न इसके पीछे ये है कि गुरु की फिंगर रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर बनाती है, जिसके कारण कभी भी किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटते हैं। और सूर्य की फिंगर आपको रिस्क टेकर बनाता है, तो रिस्क लेकर के बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाले होते हैं। तो ये जब इस प्रकार का कॉम्बिनेशन नॉर्मली देखने को मिले तो ये बहुत अच्छे ग्रोथ को, सक्सेस को और निरंतर काम करने के साथ साथ एक प्रकार के एक्टिव यहाँ पर पर्सनैलिटी को भी इंडिकेट करता है। थोड़ा रिसर्चिंग आपका नेचर रहेगा, इसीलिए हर बात के जड़ तक जाने की जो एक प्रकार से सक्षमता है आपके अंदर ज़्यादा देखने को मिलेगा। फिंगर के ऊपर यहाँ देखा जाए तो सीधी खड़ी रेखा मौजूद है, जो फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को दर्शाता है, जिसके कारण हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल लेना, हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना। मित्र की संख्या जीवन में आपकी थोड़ी कम ही रहने वाली है, लेकिन जितनी भी रहेगी उनसे अच्छे से निभा पाने में आप सक्षम रहेंगे। फिंगर के नोट्स यहाँ पर डेवलप ठीक है, जो कि स्पष्टवादी किस्म के नेचर को दर्शा रहा है। बीच बीच में थोड़ा सा यहाँ पर रेखाएं जो आ रही हैं, ये मल्टीटास्किंग नेचर को दर्शाता है, तो उस कारण से आप एक समय पे एक से ज़्यादा काम करने के आदीपन के साथ देखने को मिलेंगे। और वहीं देखा जाए तो फैलेंजेस यहाँ आपका डेवलप ठीक है, आपका इंटरनल मार्स डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी परफेक्ट रहेगा। फिंगर इतनी स्ट्रॉन्ग है लेकिन थंब एकदम शॉर्ट हो गया है, तो इस कारण से टू द पॉइंट बात करना है, सुनना ही ज़्यादा पसंद करते। थोड़े से शॉर्ट टेम्पर्ड यहाँ पर आप देखने को मिलेंगे। अगर आपके अकॉर्डिंगली कोई काम नहीं हो रहा है तो बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेशन या इरिटेशन आपको आ जाएगा। बाकी यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर योग का साइन जो अवेलेबल है ये ओपन है, तो इस कारण से क्या होता है कि पैसा तो जीवन में आता बहुत अच्छा है, परंतु रुक नहीं पाता है, फिसलता बहुत ज़्यादा जल्दी है हाथ से पैसा। देखा जाए आपको इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग ये दे देने वाला रहेगा। सपनों के माध्यम से भविष्य देख लेना, जिस चीज़ के प्रति अनुमान लगाना, वो चीज़ हो जाना, परंतु ये ज़्यादा प्रोमिनेंट रिजल्ट ऐसे नहीं दे पाता। आपको इसके लिए मेडिटेशन या पूजा पाठ रेगुलर बेसिस पे करना रहेगा, तब जाकर के ये यहाँ पर आपको मजबूत अपना प्रभाव दे पाएगा। वहीं देखा जाए तो सेकंड और फर्स्ट फैलेंज में ज़्यादा कोई डिफरेंस है नहीं। सेकंड फैलेंज की लेंथ अच्छी है, तो इस कारण से लॉजिकल पर्सनैलिटी अच्छा रहेगा, एनालिटिकल पर्सनैलिटी अच्छा देता है। सेकंड फैलेंज की लेंथ जब अच्छी हो तो छोटी से छोटी, बारीक से बारीक बातों की भी परख बहुत अच्छी से रख पाने में सक्षम होते हैं। और फर्स्ट यहाँ देखा जाए तो थंब का जहाँ पर जॉइंट पॉइंट है, मांसल अच्छा है, तो आप जैसे ज़्यादा तक जल्दी किसी के सामने झुक नहीं पाते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा होता है। पाम का साइज़ देखा जाए तो पाम का साइज़ यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई दोनों में अच्छा है। ये एक प्रकार से स्क्वायरिश शेप में कन्वर्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग नेचर को इंडिकेट करता है। मेहनत में एक सिंगल पैसे की आपकी कमी नहीं रहने वाला है। अब यहाँ एक एक पर्वत का सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराऊँ तो गुरु के क्षेत्र पर देखा जाए तो गुरु का क्षेत्र यहाँ पर अपने आप में विकसित सबसे पहले तो बहुत अच्छा है। इस प्रकार का गुरु पारिवारिक दृष्टिकोण से अच्छा माना जाता है, जिसके कारण फैमिली लाइफ से बेनिफिट मिलना, सुख सुविधा जीवन में पर्याप्त रहना, नॉलेज अच्छा देखने को मिलना और फैमिली के प्रति डिवोटेड ज़्यादा रहना या
बच्चों का सुख ज़्यादा अच्छा देखने को मिलना इन सारे योगों को दर्शाता है। जुपिटर पे कोई भी स्पेसिफिक साइन नहीं है, सिर्फ ये माउंट डेवलप्ड है, तो ये जीवन में कभी भी आपका सर झुकने नहीं देगा। ज्ञान बहुत अच्छा देगा और एक प्रकार से देखा जाए तो गुरु भी जीवन में बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। एक हल्की सी प्रोग्रेस लाइन गई है जो एम्बिशियस नेचर को दर्शाता है, तो जीवन के प्रति बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षाएँ आकांक्षाएँ देखने को मिलेगा, जिसके कारण कभी भी आप जैसे जातक हार नहीं मानेंगे। जो भी ठानेंगे वो चीज़ करके दिखा पाने में सक्षम देखने को मिलेंगे। शनि का क्षेत्र भी यहाँ पर विकसित ठीक है और कोई स्पेसिफिक यहाँ लाइन नहीं है, जिसके कारण आपको संतुष्टि बहुत कम मिलेगा। आपका तकरीबन सारा काम समय रहते बन भी जाएगा, परंतु संतुष्टि की जहाँ तक बात करें तो उसमें दिक्कत क्या आ रहा है कि आपका जो फेड लाइन है सबसे पहले तो लाइफ लाइन से स्टार्ट हुआ है। लाइफ लाइन से जब फेड लाइन स्टार्ट होती है तो ऐसे जातक अपने खुद के मेहनत से अपना भाग्य मजबूत करते हैं। यानी जिन सारे कार्यों में आप एफर्ट्स डालेंगे, कर्म करेंगे, मेहनत करेंगे, निश्चित तौर पे उन सारे कार्यों से शुभ परिणाम आपको देखने को मिलेगा। तो जो भी कुछ कर पाएंगे सब खुद के दम और खुद के मेहनत से, हिम्मत भी ये अच्छा देता है। अब यहाँ पर जो फेट लाइन है वो आ करके रुक रही है। उम्र यहाँ पर आपका हो जाएगा तकरीबन, ये उम्र निकल के आ जाएगा आपका 36 से 38 के बीच में। तो इस उम्र के बाद में थोड़ा प्रोफेशनल और करियर लाइफ में फिर चेंजेस देखने को मिल रहा है और फिर ये रेखा सीधे यहाँ पर देखा जाए तो प्रोमिनेंट वे से सेटन पे नहीं, बट यस हल्का सा इसका लाइन अवेलेबल है। यहाँ पर कोई स्पेसिफिक लाइन नहीं है, तो इस कारण से थोड़ा ये अनसेटिस्फेक्शन दर्शाता है। यहाँ पर देखा जाए तो लूप ऑफ सीरियसनेस की आकृति बनी हुई है। फिंगरप्रिंट के द्वारा जब इस प्रकार की आकृति बनती है तो ये थोड़ा मूड स्विंग का प्रॉब्लम देता है। इस कारण से रहते रहते सीरियस हो जाना, बातों को फिर हल्के में लेने लगना, मूड के अनुसार अत्यधिक काम करते रहना, तो मूड का कोई भरोसा नहीं है। सुबह जिस चीज़ का मना करेंगे शाम को वही चीज़ करते हुए देखने को मिलेंगे। अब इस कंडीशन में क्या हो जाता है कि सन और सैटर्न जब ऐसे मिक्स हो जाते हैं तो लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी आती है, लेकिन समय रहते प्रॉपरली ग्रैब नहीं कर पाते हैं। इसीलिए मेडिटेशन करना मूड स्विंग के प्रॉब्लम को कम करता है। अब इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके सन के ऊपर दिख रहा है। सन माउंट यहाँ डेवलप ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ जो आप रेखा देखिए तो बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल मेंटेन्ड ये सारी की सारी लाइन्स हैं। इस प्रकार से बिखर के चलने वाली रेखा टूट करके और इतनी सारी रेखा मल्टीटास्किंग नेचर को दर्शाता है। इस कारण से फोकस में कमी आता है, हर क्षेत्र में अपना हाथ आजमाते हैं, हर काम को शुरुआत तो बहुत अच्छा कर देते पर एंड प्रॉपरली हर काम का नहीं हो पाता है। अब इस कंडीशन में ध्यान भटकना, फोकस में कमी होना, किसी काम का प्रोमिनेंट रिजल्ट ना आना, कार्य को बीच में छोड़ना, ऐसे तमाम योगों को दर्शा रहा है, जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा सही करियर वाइज नहीं माना जाता है। अगर आप एक ही चीज़ पे फोकस करेंगे तो इन फ्यूचर यहाँ ये ट्रेंगल का फॉर्मेशन भी क्रिएट हो सकता है, और जब ये फॉर्मेशन क्रिएट होगा तो नेम, रिस्पेक्ट, पॉपुलैरिटी सारी चीज़ें सोसाइटी में बढ़ेगा। अभी क्या है कि आपको कहीं ना कहीं उतना ज़्यादा अवधा या रिस्पेक्ट या पॉपुलैरिटी, नेम नहीं है सोसाइटी में। हालांकि मनी के रिगार्डिंग इस प्रकार की सनलाइन भी अच्छा रिस्पॉन्ड देती है, तो मनी के रिगार्डिंग कोई कमी नहीं रहेगा जीवन में। बीच की जो ये रेखा देख पा रहे हैं शनि और सूर्य की, इसे नॉलेज लाइन कहते हैं। तो विद्या जीवन में अच्छी अर्जित कर पाएंगे, दूसरों को ज्ञान अच्छा दे पाने में सक्षम रहेंगे। और लूप ऑफ यहाँ पर देखें तो लूप ऑफ ह्यूमर की भी आकृति है। ये हंसमुख हास्य कवि नेचर को दर्शाता है। जीवन में चाहे जितनी भी तकलीफ क्यों ना आ जाए, अपनी खुशी कहीं ना कहीं ढूंढ लेने वाले आप जैसे जातक देखने को मिलते हैं। वहीं देखा जाए मरकरी माउंट के ऊपर, तो यहाँ आपका मरकरी माउंट भी जो है डेवलप्ड अच्छा है। इस प्रकार का मरकरी माउंट इंटेलिजेंसी अच्छी देता है, और इसके ऊपर भी एक से अधिक रेखा है जो मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज देता है। मीठी बोली और आकर्षित व्यक्तित्व को दर्शाता है, तो अपने बातों से दूसरों को प्रभावित कर लेना, अपनी बात दूसरों से मनवा लेना। मीठी बोली, आकर्षित व्यक्तित्व के कारण लोग आपकी ओर इजिली अट्रैक्ट हो जाते हैं, और आपके साथ बैठे रहना, बातचीत करना या आपके संगत या साथ में रहना लोगों को बहुत ज़्यादा यहाँ पर पसंद आने वाला रहेगा। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर और फ्लैटी रोमांटिक नेचर को दर्शाता है। और हृदय रेखा की यहाँ पर बात की जाए तो हृदय रेखा में देखा जाए तो कोई ऐसी बहुत ज़्यादा डिमेरिट है नहीं। आगे आते हैं पाम के क्लोजअप पे, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि आपकी जो हार्ट लाइन है इसमें एक हल्का सा यहाँ एक आइलैंड का फॉर्मेशन है, और फिर नीचे की ओर रेखा थोड़ी जा रही है। बाकी हार्ट लाइन सीधे के सीधे यहाँ पर सेटर्न पर आकर के रुका है। तो शनि पर जब हार्ट लाइन आकर के रुकती है तो ये प्रैक्टिकल नेचर को दर्शाता है, बैलेंसिंग नेचर होता है, कैलकुलेटिव नेचर होता है, जिसके कारण इमोशंस, फीलिंग्स, इन सारी चीज़ों की वैल्यू थोड़ी लाइफ में कम हो जाती है। लॉजिकल पर्सनैलिटी ज़्यादा डेवलप्ड होता है, जिसके कारण दिल के बजाय दिमाग की ज़्यादा सुनते हैं। और जो आइलैंड का ये फॉर्मेशन है ये उम्र 53 से 56 के बीच में हेल्थ के रिगार्डिंग थोड़ा माइनर डिस्प्यूट या प्रॉब्लम देगा।
इसके अलावा हृदय रेखा की बात की जाए तो हृदय रेखा इसके बाद ओवरलैप करके जस्ट गुरु और शनि के बीच में जा रहा है। तो ये थोड़ा आपको एक प्रकार से स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में इंगेज करेगा। जैसे जो भी आपका यहाँ धर्म, कास्ट, रिलीजन है उसके प्रति आपका मान सम्मान बढ़ना, आध्यात्मिक प्रेम और रुचि बढ़ना, धार्मिक क्रियाकलापों में मन लगने लग जाना। तो आपका स्पिरिचुअल एक्टिविटी रहेगा लेकिन प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी रहेगी, अंधी भक्ति नहीं होती है। और नॉर्मली देखा जाए तो ये बेसिकली बैलेंसिंग नेचर को दर्शा रहा है। इसका मतलब आप इमोशनल नेचर के भी है लेकिन जैसा समय परिस्थिति रहेगा उसके अनुसार अपने इमोशंस को जो है मेंटेन आप यहाँ करने वाले रहेंगे। बाकी हेल्थ के रिगार्डिंग कोई बहुत मेजर डिस्प्यूट या ट्रबल नहीं है। माइंड लाइन की बात की जाए तो अंदरूनी मंगल से मस्तिष्क रेखा प्रारंभ हो रही है। ये थोड़ा एग्रेशन जल्दी दे देता है। एग्रेशन जब आता है तो कंट्रोल थोड़ा मुश्किल से होता है। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो प्लानिंग ज़्यादा करना या उसके अंदर चेंजेस जल्दी अडॉप्ट करना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत जल्दी अपने ऊपर ले लेना, इन सारे योगों को भी दर्शा रहा है। और यहाँ पर देखा जाए तो आपके माइंड लाइन में 2 आइलैंड के फॉर्मेशन बने हुए हैं और ये 2 आइलैंड के जो फॉर्मेशन है ये करेक्ट 25 से 27 में और 29 से 31 के बीच में बना हुआ है। इन दोनों पीरियड में आपको मेंटल प्रेशर और टेंशन बहुत ज़्यादा रहा है और बहुत ज़्यादा चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा है और एकदम घबराहट, चिंता और डिप्रेशन, एंजाइटी टाइप ऑफ इश्यूज़ को भी इन दोनों उम्र में ये दर्शा रहा है। इसके जस्ट बाद में आप देखेंगे तो आपका माइंड लाइन पूरी की पूरी तरह से डिक्लाइन हो गया। जब माइंड लाइन इस प्रकार से डिक्लाइन या चंद्र की तरफ आता है तो ये काल्पनिकता को ज़्यादा व्यक्त करता है, जिसके कारण डी ड्रीमर टाइप ऑफ नेचर होता है। खुद के ख्याली पुलाव बुनते रहना, हर बात के जड़ तक जाना, इमेजिनेशन स्किल अच्छी होने के कारण कल्पनाओं में रहना और ओवरऑल देखा जाए तो इस प्रकार की मस्तिष्क रेखा वाले किसी न किसी विचार में हमेशा पड़े हुए देखने को ही मिलते हैं। अगर आपके अंदर किसी भी वे में क्रिएटिविटी है या रिसर्च भी अगर आपको करना है तो बेफिक्र होकर के ये दोनों काम आप कर सकते हैं, क्योंकि आपका माइंड बना ही इसी के लिए, तो इसीलिए इन सारे कार्यों से लाभ बहुत मिलेगा। लेकिन अगर आपने किसी भी वे में अपने आप को खाली रखा और ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग किया तो बहुत ज़्यादा टेंशन, प्रेशर लाइफ में आपके बढ़ भी सकता है। क्योंकि क्या होता है कि इस प्रकार की माइंड लाइन वाली छोटी छोटी बातों पर भी बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर जाते हैं, क्योंकि लाइफ में छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। क्योंकि एक ही चीज़ पे आप सोचते विचारते बार बार रहेंगे, ऑब्वियसली है कि वो चीज़ धीरे धीरे करके बड़ी होती जाएगी। इसलिए थोड़ा इस चीज़ को जो है सही यूटिलाइज इस चीज़ का अगर किया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर आपके माइंड लाइन से एक रेखा निकल के सीधे के सीधे बुध की तरफ एकदम जा रहा है, तो ये थोड़ा बिजनेस माइंडेड पर्सनैलिटी को भी दर्शाता है। तो करेक्ट उम्र आपके 33 से लेकर के 35 के बीच में आपने ये ज़रूर डिसाइड कर लिया था कि आपको कोई ना कोई इंडिपेंडेंट वर्क करना है, किसी न किसी वे में बिजनेस भी करने की चाहत आपके अंदर इसी उम्र में जगी है। क्योंकि इस उम्र में किसी न किसी वे में मेंटल लेवल पर ग्रोथ दिखने के योगों को दर्शा रहा है, जिसके कारण खुद के दम पर डिसीज़न लेने लगना और उस डिसीज़न का शुभ परिणाम भी देखने को मिलना, ये सारे योगों को दर्शा रहा है। बाकी माइंड लाइन स्ट्रॉन्ग है तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। आइलैंड का फॉर्मेशन है आपके लाइफ लाइन में स्टार्टिंग में, तो बचपन और उम्र तकरीबन 23 तक कोई इंडिपेंडेंस जीवन में नहीं मिला। बहुत एकदम बंधन योग रहा है, ऐसा लगा है कि जेल में ही रहे हैं। क्योंकि जब आइलैंड का ऐसे फॉर्मेशन होता है लाइफ लाइन में खासकर, तो ये हेल्थ के रिगार्डिंग तो इतनी प्रॉब्लम नहीं देता, लेकिन व्यक्ति को मन मुताबिक काम भी करने नहीं देता, एकदम फोकस्ड नेचर रखवाता है और इतनी ज़्यादा इंडिपेंडेंसी नहीं मिल पाती है। लेकिन 23 के एज के बाद में निरंतर प्रोग्रेस लाइन स्टार्ट हो रहा है, यानी आपने खुद के दम पर काम करना या खुद के दम पर डिसीज़न लेने लगना सब 23 के एज से स्टार्ट किया, जो निरंतर अभी भी यानी उम्र ये तकरीबन 40 और 42 के बीच में भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और इसके जस्ट बाद में उम्र तकरीबन यहाँ 49 और 50 के एज में सबसे मेन यहाँ पर आपकी फेट लाइन निकली हुई है। अब ये जितनी सारी रेखाएं ये सबके सब ऑफशूट है, जो दर्शाता है कि व्यक्ति जिस कार्य में अपने एफर्ट्स डाल रहा है, मेहनत कर रहा है, उन सारे कार्यों से निश्चित तौर पे शुभ परिणाम निकल रहा है। तो ये ऐसा कोई देखा जाए तो ये निरंतर मिलने वाले सफलताओं को दर्शा रहा है उम्र 23 के एज के बाद में। और अभी तो आने वाला समय आपका और ज़्यादा अच्छा ही है, क्योंकि इसमें भी प्रोग्रेस लाइन निकला और मिडिल ऑफ द पाम लाइन आया है आपका लाइफ लाइन, जिसके कारण ये करियर फोकस, सेल्फ फोकस्ड दोनों नेचर देता है। तो इसीलिए हेल्थ के रिगार्डिंग भी कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, यहाँ पर आपकी राहु की रेखा काट की गई है उम्र 33 से 35 के बीच में, और फेट लाइन पे काट के गया 37 और 38 के बीच में। इन दोनों उम्र में
स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी तकलीफ, घर परिवार संबंधी चिंता और धन का नुकसान होते हुए देखने को मिल रहा है, बस सिर्फ इन्हीं उम्र में। इसके बाद कोई भी ऐसा योग नहीं है। अंदरूनी मंगल से माइंड लाइन से कनेक्टिविटी भी हुई है, तो बहुत ज़्यादा जल्दी निर्णय लेना या बहुत क्विकली वर्क करने लगना ये बेसिक नेचर में होता है। इंटरनल मास डेवलप ठीक, और यहाँ पर जो ये लाइन देख पा रहे हैं आप, ये प्रॉपर्टी अच्छी दिलाता है, तो प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कोई कमी नहीं रहेगा। और बात करें शुक्र की, तो शुक्र भी यहाँ पर विकसित ठीक है, जिसके कारण ये थोड़ी कामुकता ज़्यादा देता है, परंतु परफेक्ट लग्जरियस लाइफ को यहाँ पर दर्शा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका अंदरूनी मंगल विकसित ठीक है, आउटर मार्स डेवलप ठीक है, तो इस कारण से फिजिकली फिट और मेंटली अलर्ट दोनों रहने के योग यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। ये हेल्पिंग टाइप ऑफ नेचर को दर्शाता है, दूसरों की मदद आगे से रह करके करने वाले देखने को मिलते हैं। इस प्रकार का शुक्र सुख, समृद्धि, प्रसिद्धि, अच्छा रहन सहन, खान पान, दिनचर्या, ऐशो आराम, एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख भी देने वाला रहता है। यहाँ की सीधी खड़ी रेखा अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी देती है, और ओवरऑल देखा जाए तो मैरिड लाइफ या फैमिली लाइफ के प्रति कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी ऐसा रहने नहीं वाला है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ फिश सिंबल की आकृति है, आपको धार्मिक भी बनाएगा और जीवन में जो है धार्मिक यात्रा भी करवाएगा, और अचानक से धन लाभ होना, अचानक से भाग्य उन्नति होना, इन सारे योगों को भी ये यहाँ पर दर्शा रहा है। चंद्र पर आड़ी रेखा वैसे भी ध्यान भटकाती ही है, फोकस में कमी आता है, इस कारण से यात्रा करना आपके लिए ज़्यादा अच्छा यहाँ देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ की आड़ी रेखा व्यक्ति के मन को काबू नहीं कर पाता, इसीलिए कोई भी एक काम कंटिन्यू आप नहीं कर सकते, आपको हर काम के बीच में गैप चाहिए, अन्यथा हर काम के बाद जो है अपग्रेडेशन उस काम में चाहिए। यानी जो भी आप काम कर रहे हैं तो उससे अच्छा काम जो है कल का होना चाहिए, या कोई नया काम फिर परसों मिलना चाहिए, तब आपका उन सारे कार्यों में मन लगेगा। लेकिन अगर एक ही काम निरंतर करते जा रहे हैं तो बहुत जल्दी मन उब जाएगा या फोकस में कमी आ जाएगा। यहाँ देखा जाए तो मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन क्रिएट हो रहा है, परंतु इतना कंप्लीट नहीं है, ये थोड़ा ओपन यहाँ पर दिख रहा है। तो इस कारण से क्या होता है कि पैसा तो जीवन में आता है अच्छा, परंतु रुक नहीं पाता है, खर्चे ज़्यादा रहते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि मनी ट्रायंगल ओपन है, इसीलिए इन्वेस्टमेंट करना ही आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल और बेनिफिशियल यहाँ पर रहने वाला रहेगा। लेफ्ट पाम में देखा जाए फेट लाइन के बारे में, तो यहाँ पर भी फेट लाइन इंडिपेंडेंट जो है चल रही है, सैटर्न तक आते आते थोड़ा रुक रहा है, पर यह सैटर्न तक पहुँचा है, और सन पर भी मल्टीपल्स लाइन है, ये बीच की जो रेखा है ये प्रॉपर्टी दिलाती है, और मरकरी लाइन भी विकसित हो रहा है जो कि इंटेलिजेंसी को, नॉलेज को बढ़ाता है। तो यदि कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग, आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो, कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।